Good morning to all. Today we are going to discuss a most important theorem of chapter quadrilateral, that is midpoint theorem. ठीक है, ये एग्जाम में भी आपको आता ही है midpoint theorem प्रूव करने के लिए, और बहुत ही इंपॉर्टेंट थियरम है और इजी भी है. ठीक है, तो राइट डाउन सबसे पहले लिखेंगे हेडिंग कि हमारे को पढ़ना क्या है, मिड पॉइंट थियरम आज. नाउ राइट डाउन द स्टेटमेंट ऑफ दिस मिड पॉइंट थियरम. देखो क्या लिखा है स्टेटमेंट. इन ए ट्रायंगल the line segment in a triangle, the line segment joining the midpoints of any two sides of any two sides is parallel to the third side, is parallel to the third side and is half of it. And is half of it. ठीक है, चलो देखो अब इसको फिगर से समझेंगे. क्या बोल रहा है, ट्रायंगल के अंदर में कोई भी अगर दो साइड्स के मिड पॉइंट्स को अगर हम ज्वाइन करते हैं, ट्रायंगल में मिड पॉइंट्स के दो साइड्स के मिड पॉइंट्स को अगर आप ज्वाइन करते हो तो वो थर्ड साइड के क्या होगा, वो साइड पैरेलल होगी और थर्ड साइड के हाफ ऑफ इट होगी. ठीक है, मतलब समझना है तो एक बार फिगर्स हम यहाँ पे ड्रॉ करते हैं, वहां से समझो. देखो सपोज ये ट्रायंगल एबीसी हमने बनाया है, यहाँ पे सिर्फ देख लो पहले रफली, इसे हमें नोट नहीं करना है. और यहाँ एक मिड पॉइंट है ए बी का, यहाँ ए सी का मिड पॉइंट है. ए बी का मिड पॉइंट सपोज डी है, ए सी का मिड पॉइंट ई है. तो अकॉर्डिंग टू मिड पॉइंट थ्योरम क्या हो जाएगा, जो लाइन सेगमेंट ज्वाइन करेंगे इस मिड पॉइंट से, ये मिड पॉइंट से एक लाइन सेगमेंट ज्वाइन की, वो लाइन सेगमेंट क्या है, डी. तो डी जो होगा दैट विल बी द पैरेलल टू द थर्ड साइड. तो डी किसके पैरेलल होगा, बीसी के, एज वेल एज जो डी होगा वो बीसी के हाफ बी होगा. ठीक है, ये हो गया मिड पॉइंट थियरम. अब ऐसा जरूरी नहीं है कि डी ही हो. ठीक है, इसके लिए हम इसको फिर यहां से चेंज करके दूसरी साइड ले लेते हैं कोई, तो आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगी. हाँ भाई, ऐसा नहीं है कि खाली डी के साथ ही है. अब ए बी का मिड पॉइंट डी हमने ले लिया, बीसी का मिड पॉइंट हमने जी ले लिया. सो नाउ व्हाट, डीजी को अगर ज्वाइन कर देते हैं,
तो ये जो लाइन सेगमेंट डीजी होगी ये किसके पैरेलल होगी बेटा जी? एसी के। और जब एसी के पैरेलल होगी तो एसी डीजी जो होगा वो क्या होगा? एसी का हाफ भी होगा। आ गई बात समझ में? और ऐसे ही अगर यहां से यहां पे एक मिड पॉइंट होता है, यहां पे एक मिड पॉइंट होता है, इसको अगर हम ज्वाइन करते और इसको कुछ नाम दे देते, जी एच दे देते, तो यहाँ पे अगर ये जी और मिड पॉइंट एच हो जाता तो जी एच जो होता वो किसके पैरेलल होता बेटा जी? ए बी के। और जी एच किसके हाफ होता? ए बी के। तो आ गई मिड पॉइंट थियरम क्लियर हो गया एकदम। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट। नाउ वी आर गोइंग टू प्रूव दिस थियरम कि ये हो कैसे रहा है। ठीक है, तो इसके लिए भी सबसे पहले हमने ट्रायंगल बनाएंगे। तो ट्रायंगल में हमारा हो गया ए बी सी, फिर ए बी सी के दो मिड पॉइंट्स आ जाएंगे, एक होगा मिड पॉइंट डी, एक मिड पॉइंट बना दिया ई, इसको ज्वाइन कर लेते हैं डीई। ठीक है, तो ये फिगर है। अब इस फिगर के हिसाब से हम लिखेंगे स्टेटमेंट हमारा गिवन क्या है। तो गिवन है बेटा ट्रायंगल ABC in which D and E are the midpoints D and E are the midpoints किसके मिड पॉइंट्स है? ऑफ ए बी एंड ए सी रिस्पेक्टिवली, ऑफ ए बी एंड ए सी रिस्पेक्टिवली। ठीक है, ये आपको गिवन है। और हमने दूसरा क्या गिवन है? डी इज ज्वाइंट, डी को ज्वाइन कर रखा है ना? डी और ई मिड पॉइंट थे और उस मिड पॉइंट को ज्वाइन किया। चलिए, ये तो हो गया गिवन पार्ट। नाउ राइट टू प्रूव। कि प्रूफ क्या करना है। तो हमें प्रूव करना है कि डी जो है वो बीसी के पैरेलल है। एक तो ये प्रूव करना है और साथ में प्रूव करना है कि डी इज हाफ ऑफ बीसी। ठीक है, ये दो चीजें हमें प्रूव करनी है। अब बिफोर प्रूव करने से पहले कुछ कंस्ट्रक्ट करना है हमें। बिना कंस्ट्रक्शन के हम यहाँ पे प्रूफ नहीं कर पाएंगे, तो हम यहाँ पे कुछ कंस्ट्रक्शन लिखेंगे कि हमने क्या कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। तो पहले आप लिख लो कंस्ट्रक्शन, उसके बाद फिर हम कंस्ट्रक्ट करते हैं। कंस्ट्रक्शन में आपको लिखना है प्रोड्यूस डीई टू एफ, प्रोड्यूस
DE to F such that DE is equal to EF, DE equal to EF and join FC and join FC. ठीक है, लिख लिया। अब देखिए यहां पे, अब डी को क्या करने को बोला है, डी को एक्सटेंड करना है, डी को प्रोड्यूस करना है, एक्सटेंड करना है। कहां तक एक्सटेंड करना है, एफ तक एक्सटेंड करना है। जितना एक्सटेंड करना है, जितना डी था उतना ई एफ होना चाहिए। तो हम यहां पे एक लाइन एक्सटेंड करेंगे, इस डी को एक्सटेंड करके हम कहां तक लेकर आएंगे, इस तरीके से पॉइंट एफ तक। ठीक है, अब यहां पे एक नाम दे देते हैं, ये हमारे लिए हो गया एफ। तो डी को एक्सटेंड करके हमने एफ तक ले गए और ऐसा एक्सटेंड किया है कि डी और ई एफ दोनों क्या है, इक्वल है। ठीक है, और इसको ज्वाइन कर लेंगे, किसको, एफ को सी के साथ। So we have joined F with C. Got it? तो यहां तक आपका कंस्ट्रक्शन था। अब हम इसको प्रूफ करेंगे। अब देखो, प्रूफ करना है, मेन प्रूफ मुझे क्या करना है, ये एक ट्रायंगल है एईडी और ये दूसरा ट्रायंगल है ईएफसी, इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट शो करना है। तो कॉन्ग्रुएंट हो ही जाएगा, ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल होगा। उसके बाद ये वाली जो साइड है डी और ईएफ वाली साइड हमने कंस्ट्रक्शन से इक्वल है, साइड एंगल, और एई और ईसी इक्वल है। एई और ईसी क्यों इक्वल है भाई, वेरी गुड। एई और ईसी इसलिए इक्वल है क्योंकि ये ई मिड पॉइंट है। ठीक है, तो ट्रायंगल आराम से कॉन्ग्रुएंट हो गए दोनों। अभी हम यहाँ पे लिखेंगे इसको, तो ये मैंने आपको ओरली बता दिया, नाउ हम इसको रिटर्न पार्ट में लिखेंगे। तो प्रूफ इन ट्रायंगल ADE and in triangle FEC, in triangle AED and in triangle FEC। तो सबसे पहला शुरुआती हम एक साइड से करेंगे। कौन सी साइड, DE इज इक्वल टू EF। आप लोगों ने फिगर में देख लिया, समझा दिया मैंने, ये क्यों इक्वल है, बाय कंस्ट्रक्शन। ठीक है, ये हमारे कंस्ट्रक्शन से इक्वल हो गई। उसके बाद हमारा बीच का जो एंगल है AED में, कौन सा वर्टिकली ऑपोजिट एंगल बन रहा था, एंगल AED इज इक्वल टू एंगल FEC। ये हो जाएगा VOA वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। तीसरा AE इज इक्वल टू EC। ये क्या था, गिवन था, लिखना है तो गिवन लिख दीजिए, नहीं तो लिखिए साथ में गिवन के साथ, E इज मिड पॉइंट ऑफ
मिड पॉइंट ऑफ AC, ठीक है। तो ये सब चीजें आपने गिवन लिख ली, कंस्ट्रक्शन कर दिया, सब कुछ बता दिया। अब यहां से कॉरस्पॉन्डिंग लिख लीजिए, E कॉरस्पॉन्ड्स टू E। तो यहाँ पे आप देख सकते हो E जो है E के कॉरस्पॉन्ड्स हो गया, तो फिर A के कॉरस्पॉन्ड C हो जाएगा। तो D के कॉरस्पॉन्ड्स क्या होगा, E के कॉरस्पॉन्ड्स E हुआ, तो D के कॉरस्पॉन्ड्स F हो गया, ठीक है। सो नाउ यू राइट बाय साइड एंगल साइड congruence criteria, triangle AED, AED तो क्या आ रहा है, FEC आ रहा है ना, ओके। तो ट्राइंगल AED कॉन्ग्रुएंट टू FEC। FEC नहीं हो रहा, एक मिनट। A के कॉरस्पॉन्डिंग में C है, तो CEF, ठीक है। तो CEF करो, इसलिए कॉरस्पॉन्डिंग एकदम ध्यान देना है, गुड। तो CEF लिखेंगे, ठीक है। चलिए, नाउ ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया। अब ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होने के बाद नेक्स्ट स्टेप पे देखो क्या कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप है हमारा, ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होने के बाद इसको CPCT यूज करना है, और ये जो साइड है, कौन सी वाली साइड, ये जिसको मैंने ब्राउन कलर कर दिया AD, और ये दूसरी साइड FC, ये दोनों को पैरेलल शो करना है, ये दोनों को पैरेलल शो करना है। पैरेलल शो करना है तो उसके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल लाने पड़ेंगे। बात समझ में आ रही है, हाँ, ठीक है। और तो इन दोनों को पैरेलल शो करना है, तो पैरेलल शो करना है तो कैसे लाओगे, देखो ये जो एंगल है ये अल्टरनेट हो रहा है ना, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये एंगल और ये एंगल अल्टरनेट, इसका दूसरा कौन सा एंगल होगा, ये वाला। ये दो एंगल CPCT से इक्वल आने चाहिए, अगर इक्वल आ रहे हैं तो फिर ये अल्टरनेट हमारा यहाँ पे इक्वल हो जाएगा। तो सबसे पहले तो बाय CPCT AD और CF देखो इक्वल लिख रहे हैं, ये हुआ ना A और D, और इधर हो गया C और F। तो फर्स्ट पॉइंट यहां से आ जाएगा बाय CPCT AD इक्वल टू CF, ठीक है। AD और CF को इक्वल ला दिया। अब जो मैंने बताया उस एंगल पे देखो, CPCT से वो एंगल हो रहे हैं क्या तुम्हारे इक्वल, ये जो एंगल है इसका क्या नाम है, ADE है। अभी ADE पहले लिख लो और उसके बाद फिर देखो वहां से CPCT से कैसे सेट हो रहा है। तो एंगल ADE, ये देखो A लिखा, D लिखा, E लिखा, इज इक्वल टू C लिखा, F लिखा, E हो जाएगा। तो ADE के वहां पे जो हमने फिगर में बनाया था वो CF ही आ रहा है क्या, देखो आया ना CF ही, देखो फिगर में। हाँ, तो ADE और CFE जो एंगल्स है वो कैसे एंगल्स है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होंगे तो लाइंस पैरेलल हो जाएंगी, ठीक है। तो यहां पे हम लिखेंगे AD एंड CFE बोथ एंगल्स आर alternate interior angles, both angles are alternate interior angles।
सो दे फॉर्म ए पैरेलल लाइंस। तो कौन सी लाइंस पैरेलल होगी बेटा? एडी पैरेलल टू एफ सी। ठीक है, वेरी गुड। तो चलिए अभी आगे चलते हैं। तो एडी पैरेलल टू एफ सी हो गया। चलो एडी एफ सी के पैरेलल हो गया और एडी एफ सी के इक्वल भी है। इक्वल कैसे है? हमने अब इसको कैसे प्रूव किया? बाय सीपीसीटी, राइट। चलो अब ध्यान दो। अब सारा गेम जो है यहाँ पे मेन इंटेंशन जो है वो ये सब लाने का क्यों है, मैं शॉर्ट में बता देता हूं, उसके बाद फिर हम करेंगे आगे। सारा इंटेंशन यहाँ पे इसको पैरेललोग्राम बनाना है। किसको? ये बीसी एफ डी को, बीसीएफडी को पैरेललोग्राम शो करना है। बीसीएफडी को पैरेललोग्राम अगर शो करना है तो कैसे शो कर सकते हैं? ये जो एडी है ये एफसी के पैरेलल थी। अब यही एडी और बीडी इक्वल है तुम्हें, जितना एडी है उतना बीडी है। क्यों एडी और बीडी इक्वल है? क्योंकि डी मिड पॉइंट है। तो एडी और बीडी अगर इक्वल है, बीडी बीडी भी सीएफ के इक्वल हो जाएगा। ध्यान दो, एडी और बीडी इक्वल है क्योंकि डी मिड पॉइंट है। तो जब डी मिड पॉइंट है तो एडी और बीडी भी एक दूसरे के इक्वल है। तो बीडी ऑब्वियसली सीएफ के इक्वल होगा क्योंकि एडी सीएफ के इक्वल था। तो जब बीडी सीएफ के इक्वल हुआ तो फिर उसी लाइन पर है वो, तो बीडी जो होगा वो सीएफ के पैरेलल भी होगा। ठीक है। और जैसे मैंने बताया है कि एक भी पेयर अगर किसी भी क्वाड्रिलेटरल की एक पेयर भी अगर इक्वल एंड उसकी लाइंस सॉरी ऑपोजिट साइड्स इक्वल हो और ऑपोजिट सॉरी पैरेलल होगी, देन इट बिकम ए पैरेललोग्राम। ठीक है। तो अब वही चीज हम यहां लिखेंगे। चलिए तो इसी को कंटिन्यू आगे करते हैं। यहां एडी इज इक्वल टू एफ सी। तो यहां पे शॉर्ट में हम लिख सकते हैं, यहां पे एडी इज इक्वल टू बीडी। एडी और बीडी क्यों इक्वल था? या इसको है ना यहां शॉर्ट में क्यों पूरा ढंग से लिखो। इधर एडी इज इक्वल टू बीडी, ये हमने प्रूव्ड किया बाय सीपीसीटी। एंड दिस इज डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। ठीक है। अब इन दोनों में से अगर आप देखोगे इन दोनों को तो क्या समझ में आया? एडी एफ सी के इक्वल है, एडी बीडी के इक्वल है। दैट मीन्स क्या हो जाएगा? बीडी जो होगा, हाँ, बीडी इज इक्वल टू, देयरफॉर वी कैन से बीडी इज इक्वल टू एफ सी। गॉट इट? तो बीडी एफ सी का इक्वल हो गया। साथ में यहां पे वही चीज हो गई, एडी पैरेलल है एफ सी के और एडी और बीडी हमारा इक्वल है। तो एडी की जगह हम यहां पे लिख सकते हैं बीडी इज आल्सो पैरेलल टू एफ सी। ठीक है। सो बीडी इक्वल टू एफ सी एज वेल एज बीडी पैरेलल टू एफ सी। यहां पे क्या हो गया? जब
क्वाड्रिलेटरल के अंदर में, सो इन्हें one pair of if one opposite pairs of quadrilateral is, क्या लिखना था, if one opposite pairs of, क्या one pair of opposite sides of quadrilateral है ना, स्टेटमेंट ठीक से सीधा रहो, if one pair of opposite sides of a quadrilateral is equal and parallel, then it is a parallelogram. ठीक है, स्पेलिंग सो नाउ ये पैरेललोग्राम हो गया। तो कौन हो गया पैरेललोग्राम? बीसी डी कहां से हुआ भाई? बीसी एफ डी हुआ ना, बीसी एफ डी इज ए पैरेललोग्राम। ये है ना तुम्हारी साइड, ये बी डी किसके इक्वल आया? सी एफ के इक्वल है, बी डी सी एफ के इक्वल है और बी डी सी एफ के पैरेलल है, दैट्स व्हाई बी सी एफ डी इज ए पैरेललोग्राम। अब बी सी एफ डी अगर पैरेललोग्राम हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? उसकी ऑपोजिट साइड्स बोलो जो पैरेलल होगी। ऊपर वाली साइड कौन सी है? डी एफ, देयरफॉर डी एफ इज पैरेलल टू बी सी। ठीक है, अब जब डी एफ पैरेलल होगी तो उसी डी एफ में पॉइंट ई बी है, तो देयरफॉर व्हाट वी कैन से, अगर डी एफ बी सी के पैरेलल हुई तो डी बी बी सी के क्या हो जाएगी? पैरेलल, क्योंकि डी जो है वो कौन सी लाइन पर है? डी एफ पर ही है ना। हाँ, जो डी लाइन सेगमेंट है वो डी एफ पर ही है, तो डी बी बी सी के पैरेलल हो गया। अब हमें शो करना है कि डी इज हाफ ऑफ बी सी। अब उसी तरीके से ये जब ये पैरेललोग्राम है कौन? बी सी एफ डी, तो तुम्हारा डी एफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? डी एफ बी सी के पैरेलल भी होगा और डी एफ इज इक्वल टू बी सी भी होगा। तो डी एफ दो चीजों से मिलकर बन रहा है। किन दो चीजों से मिलकर बन रहा है? फिगर में देख लो, एक डी से और दूसरा ई एफ से, डी और ई एफ, और डी और ई एफ दोनों एक दूसरे के क्या है? इक्वल है। क्यों इक्वल है? क्योंकि ई वहां पर मिड पॉइंट है। सो डी एफ में हम लिख सकते हैं डी प्लस ई एफ इज इक्वल टू बी सी। अब इंस्टेड ऑफ ई एफ तुम डी लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो? क्योंकि डी और ई एफ दोनों सेम है, तो यहां पे डी ई एफ की जगह हमने क्या वर्ड यूज कर दिया? डी इज इक्वल टू बी सी। ठीक है ना, तो यहां पे हमारे लिए ई एफ और डी दोनों इक्वल है, जो हमने आगे में बता चुके हैं। ई जो था वो बी सी के मिड पॉइंट था, तो ई एफ इज इक्वल टू डी हो गया।
अब डी डी मिलके कितने डी हो गए भाई? वेरी गुड। 2 DE इज इक्वल टू BC, देयरफॉर BC इज इक्वल टू क्या हो गया? BC इज इक्वल टू नहीं, देयरफॉर DE इज इक्वल टू क्या हो गया? 2 को नीचे लेकर आओगे तो DE इज इक्वल टू हाफ ऑफ BC। तो ये चीज हमें प्रूव करनी थी, D इज हाफ ऑफ BC, और दूसरा प्रूव करना था D इज पैरेलल टू BC। तो ये मिड पॉइंट थियरम हमारा प्रूव्ड हो गया। यहाँ पे लास्ट में लिख दीजिए प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, तो एकदम इजी है मिड पॉइंट थियरम। खाली आपको दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट शो करना है। कॉन्ग्रुएंट शो करने के बाद पूरा इंटेंशन कहां पर होगा? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स की हेल्प से, वापस से रिवाइज करवा रहा हूं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स की हेल्प से उसकी दोनों ऑपोजिट साइड्स को इक्वल शो कर देना है सीपीसीटी से, और सीपीसीटी से अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल बता देने हैं। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल हो जाएंगे तो लाइंस पैरेलल हो जाएगी, लाइंस पैरेलल हो जाएगी तो वो आपका पैरेललोग्राम बन जाएगा, क्योंकि ऑपोजिट साइड्स जब इक्वल होगी और ऑपोजिट साइड्स पैरेलल भी होंगी तो पैरेललोग्राम हो जाएगा। पैरेललोग्राम हो जाएगा तो उसके बाद फिर आपके ऑपोजिट साइड्स पैरेलल भी आ जाएंगे, ऑपोजिट साइड्स इक्वल भी आ जाएंगे, जहां से आप शो कर दोगे कि डी बीसी के पैरेलल है एज वेल एज डी इज हाफ ऑफ बीसी।